भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन नहीं मानता। बहुत ही साफ मेरी सोच है उस मामले। मैं भारतीय जनता पार्टी को, ये मैं आज नहीं कहता, जमाते अहले हदीस की मीटिंग थी दिल्ली में, 50,000 से ज़्यादा जमाते इस्लामी के, जमाते अहले हदीस के रुकन थे और मुझको ले गए थे मिनिस्टर की हैसियत से। मैंने कहा मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि वो मुसलमानों के दुश्मन होने का नाटक करते हैं। असल में वो दुश्मन है इस मुल्क के हिंदू समाज के, जिनको बेवकूफ़ बना के वो वोट लेना चाहते हैं। मुसलमानों को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पुराने ज़माने में शेर का शिकार होता था, आजकल सरकार ने बंद कर दिया है। शिकारी मंच पे बंदूक और राइफल लेके बैठता था और मचान के नीचे एक बकरी बांध देता था। शिकारी की यह ख्वाहिश होती थी कि शेर बकरी पे हमला करे और हम शेर पे हमला करें। यहां शेर बड़ा हिंदू समाज है, उस पर कब्जा करना है, तो मुसलमानों को मचान के नीचे बंधी हुई बकरी की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। इसको हमको आपको समझना चाहिए। बहुत बातें कर सकते हैं, मेरे पास वीडियो है, मैंने ट्वीट भी किया है आज से 8-10 दिन पहले। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो शायद नहीं जानते हों, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जानते हैं। अरशद अब्बास साहब भी नज़र आ रहे हैं, नजमी साहब भी नज़र आ रहे हैं, शरफ साहब भी मुझको नज़र आ रहे हैं, इसलिए नाम भूलता गया तो बाद में याद आता जा रहा है तो बोलता जा रहा हूं कि कलमा पढ़ने से, आपने कलमा पढ़ लिया, पहला कलमा, और खुदा और उसके रसूल पे यकीन कर लिया तो आप मुसलमान हो गए। मेरे पास वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा। मोदी जी कलमा पढ़ रहे हैं आज से मुहर्रम के दिन, मैंने ट्वीट किया है, ठीक मुहर्रम के दिन नरेंद्र मोदी जी कलमा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? वो मुसलमान तो नहीं हो गए, वो गए हैं उस तबके को, मुसलमानों में भी जो बंटवारा हो सके, और अगर बंटवारा करके हम किसी को अपने शामिल कर सके, ये बंटवारे की सियासत करते हैं। मैं एक बात बहुत गौर से, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान भर में इसको बोला जाए। शकील खान साहब यहां बैठे हैं, हम लोगों की अक्सर बातचीत होती है। इस मुल्क पे जरा गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों का क्या कैरेक्टर रहा है, क्या चरित्र रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। इस मुल्क पर पिछले 1000 साल में, नदीम जावेद साहब, इस मुल्क पे पिछले 1000 साल में 850 साल मुसलमानों की हुकूमत रही और लगभग 90 साल 1857 के बाद पूरे कमांड से अंग्रेजों की हुकूमत रही। पिछले 1000 साल में सिर्फ ये 73 साल है जिस 73 साल में इस मुल्क पर हिंदू समाज की हुकूमत है, और वो हुकूमत किसने लाके दी? वो कांग्रेस पार्टी ने लाके दी है। और जब कांग्रेस पार्टी उसकी कोशिश कर रही थी तो अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? ये आरएसएस वाले लोग दे रहे थे। कहते हैं कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज के लोगों की नहीं, हिंदुस्तानियों की सरकार लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में जो अक्सरियत में है उसकी हुकूमत होगी, तो हिंदुस्तान में 80% हिंदू समाज के लोग हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तानियों की हुकूमत ला रही थी। पिछले 1000 साल में यही 73 साल है जिस पर इस मुल्क पर हिंदू समाज की इसका हुकूमत है, अक्सरियत वो है। और जब कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज की हुकूमत लाने की कोशिश कर रही थी तो उसका विरोध आरएसएस के लोग कर रहे थे। भारत छोड़ो तहरीक में हम आप सब जानते हैं आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ थे। इसलिए हमको आपको पहचानना चाहिए कि ये भारतीय जनता, मेरे साथियों से मेरी मुखालफत है, वो कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, ये इतने शरीफ नहीं है, ये धोखेबाज हैं, ये हिंदू समाज को धोखा देना चाहते हैं। मुसलमानों का एक तबका मिल गया तो मोदी जी कलमा भी पढ़ ले रहे हैं, इसलिए कि उसमें भी वो बंटवारा करा के अपनी सियासत के लिए वोट लेना चाहते हैं। इसलिए पहचानिए।